गुड इवनिंग, राम राम खमागणी। मैं संदीप सिंह शेखावत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विस्टम नर्सिंग ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलेगा साथियों, जल्दी से सेशन को शेयर करेंगे और जो भी हमारे साथी सेशन में नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और जैसे कि मेरे पीछे लगे थंबनेल को देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज का जो सेशन रहेगा या ये जो वीडियो रहेगी हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और रहनी किसके बारे में है। तो आप ऊपर लगे थंबनेल के अंदर देखकर समझ चुके हैं कि सर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन आया है 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम के बारे में जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट है ना। या बात करें सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट जानकारी रहेगी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो रहेगी वो रहेगी कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे सर स्टडी प्लान के बारे में कि हम किस तरीके से स्टडी करें, है ना। तो ये सारी चर्चा अपन इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलिएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा साथियों, बात करें तो आप सभी साथियों को जैसा कि पता है राजस्थान, एक मिनट, हाँ चलेगा। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आरआरबी जो है उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो कैलेंडर जो है वो कब जारी हुआ था उसके बारे में आपको नितिन सर ने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया होगा कि आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया था वो किया था भाई साहब कब, 5 दिसंबर 2025 को। और उस कैलेंडर के अंदर यहाँ पर क्या बताया गया था सुनिएगा, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स फॉर द ईयर 2026 एंड नॉमिनेशन ऑफ नोडल आरआरबीज, है ना। इसके अंदर सर हमारी कुछ जो आरआरबी के अंदर जो भी अलग अलग पोस्ट होती हैं उनके बारे में यहाँ पे कैलेंडर के अंदर डेट बताई गई थी। या बात करें कि सर यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया गया था, तो बात कर लेते हैं सर हमारे लिए जो काम की पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे मेंशन है हमारे बारे में, वो क्या है, जुलाई एंड सितंबर वाला जो कॉलम है उसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरीज, है ना। तो जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाली जो पोस्ट है वो यहाँ पे पैरामेडिकल वाली कैटेगरी के अंदर अपन बात करेंगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। इसके अंदर अपन बात करेंगे, अगर इसमें बात करें तो सर यहाँ पे वैकेंसीज असेसमेंट अप टू कि वैकेंसीज जो हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि कब कब होंगी, वो सारा आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे जो आरआरबी है उसको वैकेंसी जो है वो भेजनी है भाई, कितनी क्या पोस्ट पे होगी, है ना। तो मई और जून 2026 तक। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन। इसका मतलब है कि जो आपकी वैकेंसी है उसके जो फॉर्म है वो कब चालू हो जाएंगे, वो चालू हो जाएंगे सर जुलाई 2026 में। कब चालू होंगे, जुलाई 2026 में। वापस से लिख देता हूं, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा हो, दिख नहीं रहा हो। जुलाई 2026 में फॉर्म चालू होगा। अगर फॉर्म जुलाई 2026 में चालू होगा इसका मतलब एग्जाम सर कहीं ना कहीं 4-5 महीने बाद होगा। 4-5 महीने बाद का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर मे बी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक भी जा सकता है ना। तो कुल मिलाकर आप ये याद रखिएगा कि आज से अगर बात करें तो हमारे पास में लगभग 8-9 महीनों का समय है, या हम कह सकते हैं कि सर पूरा 1 साल का समय भी लग सकता है ना। तो ये एक टाइम पीरियड है आपके पास में, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको आरआरबी ने पहले ही बता दिया है कि भाई इस तारीख को हमारे फॉर्म जारी होंगे और इसके बाद में जो एग्जाम होगी वो 3-4 महीने बाद होगी। तो आपके पास में जो समय है वो काफी समय है, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो कितनी बताई गई थी, 512 पोस्ट के लगभग पोस्ट बताई गई है यहाँ पे, है ना। तो ये भी आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं सर यहाँ पे इस कैलेंडर में क्या क्या है। तो देखिएगा नंबर 6 पॉइंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि और जो पॉइंट है वो आपके लिए नहीं है, वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए, लाइक लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, जेई है, जूनियर इंजीनियर वगैरह, है ना। नॉन टेक्निकल हमारे काम का है पैरामेडिकल कैटेगरी। और ऊपर देखिएगा सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फर्दर कंपिटेंट अथॉरिटी हैज आल्सो नॉमिनेटेड फॉलोइंग नोडल आरआरबी फॉर ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2026। और हमारा रहने वाला है क्या, आरआरबी बिलासपुर। क्या रहने वाला है बेटा, नोडल आरआरबी हमारा रहने वाला है आरआरबी बिलासपुर। इसके बाद में नेक्स्ट बात पर चर्चा करें तो उससे पहले देखिएगा साथियों, अब ये पूरी चर्चा थी कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, तो ये आपको हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है, क्योंकि हम यहाँ पे
एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम भी आपको एक टेंटेटिव बता रहे हैं। और वो किसके बेस पे बता रहे हैं, आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया है सर उसी के बेस पे अपन टेंटेटिव डेट अपन यहां मानकर चल रहे हैं कि सर मे बी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, इन मंथ में एग्जाम हो सकती है। तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम है अपनी तैयारी को करने का। अब अगली बात आती है कि सर हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमें तैयारी में कैसे क्या तैयारी करनी है, क्योंकि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके की स्ट्रेटेजी हमें रखनी है। तो सबसे पहली मेरी बात सुनिएगा बेटा, आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न होता है, आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न होता है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरआरबी एग्जाम पैटर्न, कि आरआरबी का एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। देखिएगा, जब भी आप आरआरबी के एग्जाम को देखेंगे या प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सोल्व करेंगे तो आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि आरआरबी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चन नर्सिंग के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वो और एग्जाम के कंपेयर में, लाइक आप नॉर्सेट की बात करेंगे या अदर किसी एग्जाम की बात करेंगे तो उनके कंपेयर में नर्सिंग के क्वेश्चन सिंगल लाइनर और इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि सर यहाँ पे आरआरबी में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात सुनिएगा साथियों, एग्जाम पैटर्न होगा, अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं आरआरबी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चंस। टोटल आरआरबी में क्वेश्चंस कितने आते हैं सर, 100 क्वेश्चन आते हैं। इन 100 क्वेश्चंस के अंदर अगर अपन बात करें कि सर कितने नर्सिंग के होते हैं और कितने नॉन नर्सिंग के, तो याद रखना बेटा यहाँ पे 70-30 का क्राइटेरिया रहेगा। कितने का, 70-30 का। सर 70 तो नर्सिंग के होंगे और 30 किसके रहेंगे, आपके नॉन नर्सिंग के। तो 70 क्वेश्चन तो साथियों रहने वाले हैं आपके नर्सिंग के, और 30 जो क्वेश्चन रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं नॉन नर्सिंग के। किसके रहने वाले हैं सर, नॉन नर्सिंग के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम अगर एग्जाम टाइम की बात करें कि सर एग्जाम ड्यूरेशन कितना होगा, कितना समय मिलता है हमें सर ये 100 क्वेश्चन करने में, तो याद रखना बेटा 100 क्वेश्चन करने में आपको जो समय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 90 मिनट्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है किसकी, नेगेटिव मार्किंग की। क्योंकि हम जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें, हमारे मन में एक डाउट जरूर रहता है कि यार इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ना, ये आपके माइंड में डाउट रहता है। और इसी चीज को हम माइंड में रख के तैयारी करते हैं। जैसे हमें लगा कि किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होते हैं, जहां लगता है कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। तो यहाँ बात करें सर यहाँ नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, यस होगी बेटा जी। कितनी रहेगी, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, जिसमें 70-30 का क्राइटेरिया रहेगा, 70 नर्सिंग के, 30 नॉन नर्सिंग के। एग्जाम ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमें पता चल गया। तो देखिएगा साथियों, अगर बात करूं नर्सिंग के कितने हैं, 70 हैं, नॉन नर्सिंग के 30 हैं। यहां पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा साथियों, यहां लिखा है द आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सिलेबस जो होगा वो रहेगा एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी का। किसका रहेगा, प्रोफेशनल एबिलिटी। और वो कितना रहने वाला है, 70% रहने वाला है। प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब है नर्सिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर, नर्सिंग की बात कर रहा है। वो कितना रहने वाला है, 70, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन करके बता दिया। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, किन किन सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। देखिएगा, जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे माइंड में चलता है कि सर ये वाले सब्जेक्ट मेजर रहेंगे, ये वाले सब्जेक्ट माइनर रहेंगे। तो यहाँ पे भी अगर मैं मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो वो रहने वाला बेटा एनाफिजियो, मेडिकल सर्जिकल, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जिसको अपन पीडियाट्रिक्स कहते हैं, ओबीजी रहने वाला है, साइकेट्रिक रहने वाला है, मेंटल हेल्थ, रिसर्च हो गया। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीएचएन हो गया, है ना, मैनेजमेंट हो गया आपका, बायोकेम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, बायोकेमिस्ट्री, या बात करें माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं सर, आपके पास में मेजर सब्जेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा जर्नल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस, ये रहने वाला बेटा 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग होगा, और बात करूं बेटा जी मैथ्स होगी। मैथ्स में बोले तो सर मैथ में क्या क्या पोर्शन आता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। जब भी रेलवे का क्वेश्चन, रेलवे का एग्जाम होगा ना बेटा, तो याद करके चलिएगा ये 3 क्वेश्चन तो 3 टॉपिक तो जरूर पूछेगा अरिथमेटिक के अंदर। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पूछेगा, परसेंटेज पूछ सकता है सर आपसे, बट ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया,
ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी किससे संबंधित पूछेगा, हमेशा ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम जो अपन तैयारी कर रहे हैं सर नॉन नर्सिंग की, वो इस तरीके से करें कि हम PYQ देखें। नॉन नर्सिंग के लिए आपको PYQ उठानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक को ये ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नर्सिंग तो आप कर लेंगे, नॉन नर्सिंग में दिक्कत होगी नर्सिंग वाले बच्चों को, तो PYQ देखें जितना हो सकता है। ठीक है, और कितना रहने वाला है सर 30 का। इसके अलावा ये पेपर जो होगा सर RRB का, ये कैसा होता है, OMR बेस होता है या CBT, तो याद रखना ये होता है बेटा CBT बेस्ड होता है, CBT बेस्ड होता है। जब भी आप एग्जाम RRB के एग्जाम की बात करूं तो सर सबसे पहली इसमें 3 स्टेप होंगी। सबसे पहला CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद में आपको बुलाया जाएगा DV के लिए, और फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और फिर आप बन जाएंगे क्या, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे आप। ठीक है, तो इन 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। और इनमें से भी बात करें तो सर सबसे ज्यादा जो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर सबसे मेन जो प्रोसेस है जो हमें तैयारी करनी है, जो हमारे हाथ में है, वो है ये वाली। इस वाली प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग बोले तो 70 और 30 वाले पे फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, बायोकेम है, नर्सिंग फाउंडेशन है, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल, पैथोलॉजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक हो गया, OBG, इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिक्स एंड मैनेजमेंट। यानी कि जो भी आपने नर्सिंग में पढ़ा है कहीं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें भी मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो ये वाले रहेंगे, एनाफिजियो, मेडिकल सर्जिकल, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, फार्माकोलॉजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, है ना, और एक रहेगा आपका OBG। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमें तैयारी करनी है और हमारे पास में टाइम भी एक अच्छा खासा टाइम है। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आप तैयारी करते हैं तो कुछ चीजें हमसे रह जाती हैं। सबसे पहला जो काम रहेगा आपका वो रहेगा थ्योरी। देखिएगा, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले बेटा थ्योरी को कंप्लीट करना है। कई बार आपने सुना होगा, है ना, कई बार आपने सुना होगा, जो पहले आपके जो भी भाई या कोई भी तैयारी कर रहा था वो कहते हैं कि यार ये वाली गाइड पढ़ ले, है ना, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब गाइड वाला टाइम नहीं है, अब आपको थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि सर हम क्या करें, थ्योरी को कंप्लीट करें। जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है आपको अगला काम क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा बेटा जी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो करना पड़ेगा आपको क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस सिलेक्शन के चांस बेटा जी कम हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सर हम तैयारी बहुत करते हैं, पूरी थ्योरी हमें याद है, फिर भी हम कुछ नंबर से रह जाते हैं। कुछ नंबर से क्यों रहते हैं, क्योंकि सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बेटा 2 तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 तरीके से सर कौन कौन सी, एक तो होता है कि सर हम किसी भी बुक से, है ना, या बोले तो सर किसी भी कॉम्पिटिटिव गाइड से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आप बहुत अच्छा है, वो भी करें, है ना, मैं नहीं कहता वो नहीं करना, वो भी करें, है ना। उसके बाद में उसके साथ साथ में बेटा आप क्या करें, किसी भी जगह से जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं वहां से आप टेस्ट सीरीज लें। लेकिन कोशिश ये करें कि जिस कोचिंग से आपने थ्योरी पढ़ी है ना, कोशिश ये करें कि जिस कोचिंग से आपने थ्योरी पढ़ी है ना वहीं की टेस्ट सीरीज लें, है ना। वहां की टेस्ट सीरीज क्यों ले, क्योंकि आपने थ्योरी उसी अकॉर्डिंग पढ़ी है तो वैसी ही टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। और अगर कुछ एडिशनल क्वेश्चन होंगे तो वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। तो थ्योरी जहां से पढ़ी है वहीं से आप टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करें, है ना, मेन चीज ये रहेगी। अब बात करें कि सर टेस्ट सीरीज जो है वो क्यों ले, हम बुक्स और गाइड से भी तो प्रिपेयर कर सकते हैं। सर वाई टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे हम क्यों पैसा खर्च करें। बिल्कुल बेटा, टेस्ट सीरीज पे इसलिए क्योंकि टेस्ट सीरीज जो हमेशा जब भी कोचिंग वाले बनाते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज बनाता है तो वो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होती है। कैसी टेस्ट सीरीज होती है सर, वो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होती है। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब होता है कि बिल्कुल और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित होती है। अरे अगर आपने किसी से टेस्ट सीरीज परचेज करी है, फॉर एग्जांपल मैं विजडम नर्सिंग क्लासेस की बात करूं तो हमारे पास में भी टेस्ट सीरीज है। आप जब हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे आरआरबी की, तो आरआरबी की टेस्ट सीरीज अलग होगी, सीएचओ की टेस्ट सीरीज अलग होगी, नॉर्सेट की अलग होगी। इसका मतलब क्या है कि सर अलग अलग क्यों है ये बेटा, अलग अलग इसलिए है क्योंकि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमने ये टेस्ट सीरीज बनाया।
तो एग्जाम ओरिएंटेड होगी सर, एग्जाम ओरिएंटेड होगी तो क्या फायदा मिलेगा, मिलेगा बेटा, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज होगी वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी। जैसे मैं आरआरबी की बात करूं तो इसके अंदर आप 90 मिनट के अंदर टेस्ट को खत्म करेंगे, वही 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 में 70-30 का क्राइटेरिया के साथ में मिलेगा आपको, तो बिल्कुल आपकी तैयारी हो जाएगी एग्जाम की, जैसे कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं, है ना, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये आपको मेन जब सीबीटी देने जाएंगे तब मदद करेगी। तो थ्योरी तो सब पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत कम करते हैं। अगर आपको किसी से 2 कदम आगे चलना है तो क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, है ना, या बोले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जम के करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। और उसमें भी मेन जो होगी वो क्या रहेगी, आपके पास में टेस्ट सीरीज रहने वाली। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब बात करें तो सर हमारे पास में समय खूब है, तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है तो सर हमें कुछ बोले तो कुछ कंटेंट चाहिए, हमें थ्योरी पढ़नी है, और ऐसी थ्योरी पढ़नी है जो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ही बनी हो, है ना, और ऐसी थ्योरी हो जो सर हमें पढ़कर मजा आ जाए। तो बिल्कुल साथियों, आपकी इसी चीज को माइंड में फोकस रखते हुए विजडम नर्सिंग क्लासेस ने लॉन्च किया है बेटा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बैच। एक बार आप ये बैच जरूर परचेज करें, और बैच परचेज करने से पहले आप हमारी यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होती हैं विजडम नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, जैसे मेरी होती है डेली 5 बजे नर्सिंग एक्सप्रेस, वो सेशन आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा नितिन सर का होता है डेली सुबह 9 AM पे, वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमारे बैच में जाएंगे तो वहां पे फ्री डेमो क्लास होगी, वो आप देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट और क्या चीज हम डिलीवर करेंगे, है ना। तो आप ये वाला बैच परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। फिर से कह रहा हूं, समय अच्छा खासा है, समय को खराब नहीं करना है। कहीं आप ये सोचे कि यार समय हमारे पास में 8-9 महीने का है तो मैं तो लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूंगा, अभी तो मजे कर लेता, नहीं, फिर गलत हो जाएगा आपके साथ में। अभी समय है, समय ऐसा है कि आप इस कोर्स को 4-5 महीने में खत्म कर देंगे, खत्म करने के बाद आप रिवाइज करो और साथ में टेस्ट देते रहो, तो इससे बढ़िया क्या रहेगा आपके पास, है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी आप क्या करें, परचेज करें। ये आपका रिकॉर्डेड बैच रहेगा विथ नोट्स एंड पीडीएफ, प्राइस रहने वाली है 2499 रुपीज, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का नाम है विजडम नर्सिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 8005820782 नंबर पे। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही डील करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ताकि आने वाली हर एक वैकेंसी का अपडेट और लिंक आपको शेयर करते रहें। मिलते हैं साथियों अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जय हिंद सभी को।